सो गुड आफ्टरनून। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का POTD दैट इज़ 1957 लीड कैरेक्टर्स टू मेक फैंसी स्ट्रिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फैंसी स्ट्रिंग होती क्या है। फैंसी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसमें कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स इक्वल ना हो। जैसे कि हम पहला एग्जांपल देख सकते हैं लीड कोड। इसमें 3 बार ई आया हुआ है, तो ये एक फैंसी स्ट्रिंग नहीं है। तो हमें इसे फैंसी स्ट्रिंग बनाने के लिए इसमें से एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो आ रहा है, जो फैंसी स्ट्रिंग नहीं बनाने दे रहा 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड के लिए, तो उसे हमें डिलीट करना है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव भी वही है कि एक हमें स्ट्रिंग गिवन है, उसमें से हमें मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं ऐसे, सो दैट वी कैन मेक इट फैंसी। ठीक है, तो हमें वही रिटर्न करना है आफ्टर द डिलीशन। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका अप्रोच कैसे रहने वाला है। ठीक है, आइए फिर कॉपी पे या तो अब हम इसका अप्रोच देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1957। तो इसका जो पहला हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल था लीड कोड। इसमें हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव ईज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये एक फैंसी स्ट्रिंग नहीं है। So we have to remove this e, any of the e, so that we can make it fancy. So once we remove that e, it will be fancy. Now taking this another example. Another example is AA, AB, AA, and AA. This is the second example. Now what we have to do? We can simply see 3 consecutive a's here and 4 consecutive a's here. एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ फैंसी स्ट्रिंग कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स इक्वल नहीं होने चाहिए। तो वी हैव टू रिमूव दिस वन एंड वी हैव टू रिमूव दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, सो टू मेक इट फैंसी। सो द रिजल्टेंट स्ट्रिंग इज दिस वन। दिस इज अ फैंसी स्ट्रिंग। एंड अगेन वी आर टेकिंग द थर्ड example, which is AAB. Now we can see there is nothing here which we have to remove, as this is already a fancy string. We can see अब जान लेते हैं इसके कुछ बेस केसेस। अगर हमने ये देख लिया, लेकिन अगर इसके कुछ बेस केसेस हैं, जैसे कि अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ लेस देन 2 हुई, तो लेस देन 2 या इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 हुई, तो अगर ऐसा केस आता है देन वी कैन सिंपली रिटर्न द स्ट्रिंग एस। वाई? एज वी हैव ओनली two characters, so it will always be a fancy string. Now the second thing, here we have to create a temporary string, or we can say the answer string. We can term it as answer and mark it as blank right now currently. And we simply as a constraint में भी given है कि कम से कम एक लेटर होगा उसके अंदर. So we are assured that answer must contain the s of 0th element. And also अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं, स्ट्रिंग के अंदर, if s dot length must be greater than 1, so the second element needs to be added on in answer also. क्यों? क्योंकि आंसर के अंदर हमें वो वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि दो अगर कोई कंसेक्यूटिव सेम भी हो रहे हैं तो भी वो फैंसी स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे, उसके आगे की हम वैल्यू चेक करेंगे। इसलिए तो हम इसे आंसर को डाल देते हैं s of 1 ऑल्सो। या अब आगे देखते हैं आगे की। अब हमें इसे फॉर लूप या वाइल लूप, एक लूप की मदद से हमें इसे ट्रैवर्स करना है। अब ट्रैवर्स करना है कहाँ से कहाँ तक? हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्रैवर्स करना है। अब इसमें क्या चीज़ रहेगी? जब भी हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे, हम कंटिन्यूसली एक कंडीशन चेक कर रहे होंगे, क्या हमारी वैल्यू जो जिस आई पे अभी हम हैं, क्या वो सेम है उसकी प्रीवियस एंड लास्ट ऑफ द प्रीवियस वैल्यू है। वी कैन से दिस, इफ एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस 1, और s of I is not equal to s of I minus 2. Yeah, so what we are checking here is कि या ये जो वैल्यू है s of I जहाँ पर अभी हम करंटली हैं, क्या इसकी इक्वल नहीं है, और सिमिलरली s of I क्या s of I minus 2 की इक्वल नहीं है।
अगर ऐसा केस है तभी हम वैल्यू को आंसर में ऐड करेंगे, उस कैरेक्टर को आंसर में ऐड करेंगे. वी कैन से आंसर प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई. ओके. एंड सिमिलरली if you are using for loop, then simply this condition is enough, and if we are using while loop, then I plus plus is must be there. So now it's time to code. Let's go to the computer screen. चलिए फिर कोडिंग वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने क्या कहा था कि एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम आंसर स्टोर करेंगे. सो स्ट्रिंग आंसर, और वो अभी ब्लैंक रहेगा, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी कैन हम इसमें n लेंगे जिसके अंदर हम स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर करेंगे. या एंड आफ्टर दैट अगर हम एक बेस कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा n जो है जो लेंथ है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 2 है या लेस देन 3 है, तो वी कैन सिंपली से कि इसमें कोई भी फैंसी स्ट्रिंग, ये सारा मतलब ये पूरा फैंसी स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि फैंसी स्ट्रिंग ना होने के लिए हमें कोई 3 कैरेक्टर ही होने चाहिए, और हमारे पास 3 कैरेक्टर ही नहीं होंगे तो फैंसी स्ट्रिंग होगा ही नहीं. सो वी कैन सिंपली रिटर्न एस ओवर हियर. एंड अब हम क्या करेंगे कि हम आंसर में ये दो वैल्यूज़, क्योंकि हमें चेक करना है आगे के लिए, आगे से आई इक्वल टू 2 से चेक करना है पीछे के 2 के लिए, तो हम आंसर में कंटिन्यू ऐड करते रहेंगे. लाइक एस ऑफ 0 एंड आंसर एस ऑफ 1. यहाँ पर ये दोनों हम वैल्यू इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू आनी ही आनी है. इसके बाद अगर ये तीसरी वैल्यू भी सेम आती है तो वो हम हटा देंगे, लेकिन ये दोनों वैल्यू आनी ही है. सो आफ्टर दैट हम एक इसमें ट्रैवर्सल करेंगे फॉर लूप्स की मदद से. सो एंड आई इक्वल्स टू, और हम स्टार्ट करेंगे 2 से सेकेंड इंडेक्स से, एंड हम जाएंगे nth इंडेक्स तक, एंड आई प्लस प्लस कंटिन्यूसली. एंड यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक करेंगे क्या कि अगर जो हमारा करंट इंडेक्स पे जो करेक्टर है वो अगर उसकी लास्ट इंडेक्स से अलग है, और या फिर एस ऑफ आई जो है वो अलग है उसकी लास्ट टू द प्रीवियस इंडेक्स से, तो हम ये वैल्यू को ऐड कर देंगे आंसर के अंदर. एंड सिंपली फिर हम इसको रिटर्न कर सकते हैं. दैट्स इट. ये हमारा कोड है, एंड हम इसे अब चला के भी देख सकते हैं. या ये हमारे तीनों टेस्ट केस के लिए पास हो गया. एंड अब सबमिट करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है. या completed. So this is the POTD of LeetCode. So thank you for being with me. If you like the video, please hit the like button and click the subscribe button also. Thank you.